मैं कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की क्लास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राध्यापिका हूँ। मेरा नाम राधा दांगी है। इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके विषय वस्तु हैं, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसकी परिभाषा, उद्देश्य, माइक्रो टीचिंग साइकिल, माइक्रो टीचिंग के बेनिफिट्स। सबसे पहले है प्रस्तावना। माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन। सूक्ष्म शिक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म प्लस शिक्षण या छोटा या गहन प्लस प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाने वाला शिक्षण। डॉक्टर A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। 1970 में मैकएशिल तथा अर्शवन ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की। इसके उद्देश्य: एक टीचर प्रशिक्षण को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना, एक टीचर को प्रशिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना। इसकी परिभाषा है, एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षा संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। B.K. पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीक है जिससे छात्र अध्यापिका एक शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल। इसकी प्रस्तावना: सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ विशेषता के बारे में बताया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का पाठ निर्माण। शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापकों को एक छोटी इकाई एक शिक्षण शुल्क पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजनाओं बनाने की विधि बताई जाती है। साइकिल में सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है, फिर उसका शिक्षण किया जाता है, फिर परिपुष्टि होती है, फिर उसकी पुनः पाठ योजना होकर पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि होती है। इस प्रकार ये साइकिल पूरा होता है। शिक्षण: छात्र अध्यापिकाओं द्वारा पाठ योजना के आधार पर 6 मिनट तक 5 से 10 छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है। परिपुष्टि क्या है? प्रत्येक छात्र अध्यापक को शिक्षण के उपरांत प्रतिपुष्टि शिक्षक 6 छात्राध्यापकों द्वारा प्रदान की जाती है। पुनः पाठ योजना: पृष्ठ के आधार पर ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक को पुनः पाठ योजना तैयार करता है। पुनः शिक्षण: पुनः बनाई गई पाठ योजना के आधार पर छात्र अध्यापक पुनः शिक्षण प्रस्तुत करता है। पुनः प्रतिपुष्टि: छात्र अध्यापक को शिक्षक सहित छात्र अध्यापकों द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ: यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यह शिक्षण को सुगम्य तथा निगंतुकों के लिए आसानी होता है। यह शिक्षण कार्यों की सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे निर्देशात्मक कौशल पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण तकनीक पर आधारित होता है। इसमें आंशिक नियंत्रण और नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होता है। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करता है। धन्यवाद।